ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਭਈਆ ਤੇ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। Morning. How are you? Hello, how are you? Morning. Welcome. Thank you. Okay. Are you ready? Yes. Assalamu alaikum everyone and welcome back to the channel from किगोमा तंजानिया, जहाँ पे आज हमारे के दिन का स्टार्ट बहुत सुबह हुआ है। 5:30 बजे उठ के रेडी हो गया हूँ और अभी 6:30 बजे हम लोग लेक टांगानिका पे खड़े हुए हैं। और पीछे आप देखें ये खड़ी हुई है बोट, किधर गई यार, ये खड़ी हुई है जिस पे आज हम कोई 1.5 से लेके 2 घंटे का हमारा सफ़र होगा लेक टांगानिका के ऊपर। और हम जाएंगे गोम्बे नेशनल पार्क जो फेमस है चिंपांजीज़ के लिए। मेरी बहुत खुशकिस्मती रही है कि इस टूर में मैंने आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ दिखाई और स्पेशली वो जानवर या वो नेशनल पार्क्स, वो एरियाज़ जो मैं देखना चाहता था, हमेशा से मेरा ख्वाब रहा है, उनको मैंने एक्सप्लोर किया, देखा और आप लोगों को दिखाया। और आज भी उनमें से एक ऐसा ट्रिप है जो बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी। और इस पार्ट में तंजानिया में, क्योंकि ये बड़ा रिमोट सा है, अगर आप मैप पे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना दूर मतलब बाकी डेस्टिनेशंस वगैरह से है और यहाँ पे आना बहुत कम होता है। और इसलिए मैंने कहा कि जब हम फाइनली यहाँ पे हैं तो हमें ये डे ट्रिप हर सूरत में करना चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं चिंपांजीज़ देखने के लिए और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको न सिर्फ ये नेशनल पार्क और लेक टांगानिका की खूबसूरती जो भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ वो आप लोगों के साथ करके दिखाऊंगा। तो अभी मेरे ख्याल में हमें बोट पे बैठना है। Thank you. What's your name? Isiaka. Isiaka. Nice to meet you, Isiaka. So you will be going with us? Yes. You and you, both? Yeah, Blava. Blava and Isiaka? Yeah. Okay. खैर हो जाए या अल्लाह, खैर खैरियत से हमारा सफ़र जाए, क्योंकि ये लेक बहुत बड़ी है और यहाँ पे जब हवा चलती है ना तो ऐसे लगता है कि बोट्स वगैरह मोस्टली बंद कर देते हैं, नहीं जाते। और अभी भी हम इधर उधर ही हो रही है, लेकिन खैर ये तो स्टार्ट है, लेट्स सी। अल्लाह खैर करे, जिस तरह हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है, शुरू में तो लग रहा था कि लेक बड़ी स्मूथ और काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पे बड़ी बड़ी वेव्स हैं और हमारी बोट तो झूले ले रही है। और ये इतनी बड़ी लेक है, इसके ऐसे लगता है कि आप समंदर में किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। और लेक के बारे में बताता चलूँ, ये दुनिया की 2nd डीपेस्ट और 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सबसे बड़ी रशिया में लेक बाइकाल है। और लेंथ वाइज अगर आप मैप पे देखें तो ये कहाँ ऊपर से शुरू होती है कॉन्गो ब्रुंडी से और नीचे तंजानिया ज़ाम्बिया तक जाती है। तो लेंथ वाइज ये काफ़ी बड़ी लेक है और कहते हैं कि शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी लेंथ वाइज लेक है। तो अभी देखते हैं, हमारा तो सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे का सफ़र बाकी है।
सामने आप जो बोट देख रहे हैं ये किगोमा से तंजानिया से जाती है और दूसरी तरफ कॉन्गो की तरफ। अभी ये कॉन्गो से आ रही है। लेक बहुत खूबसूरत है और सुबह सुबह हर तरफ आपको फिशरमैन नज़र आ रहे हैं। साइडों पे लश ग्रीन बड़ी बड़ी क्लिप्स हैं और मुसलसल यहाँ पे गांव आ रहे हैं। कोई छोटा गांव है, कोई बड़ा गांव है, हो सकता है कुछ गांव के साथ कोई रोड भी आती हो, लेकिन मोस्टली गांव आपस में या इवन के किगोमा के साथ इसी तरह बाय सी ही कनेक्टेड हैं। तो कुछ फेरीज़ वगैरह छोटी बड़ी बोट्स जा रही होती हैं पैसेंजर्स को एक गांव से दूसरे गांव लेके और आगे किगोमा की तरफ। तो हमने तकरीबन कोई 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 25 मिनट अभी तक राइड की है। बहुत मज़े की राइड रही है। हो सकता है कोई 20-25 मिनट हमारी और राइड रहती है अभी। सांते बड़ा लंबा सफ़र था। हमें तकरीबन यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लगे हैं। इधर तो काफ़ी बड़ी लॉज है। मैं सोच रहा था सिर्फ टूरिस्ट सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है। और जैसे ही आप इंटर होते हैं आप आवाज़ें सुने, ये जंगल की साउंड्स और फिर लेक, बहुत ही कमाल की जगह है। पीछे जितने गांव थे वहाँ तक आपको नज़र आएगा कि मोस्टली लोगों ने एग्रीकल्चर करने के लिए जंगलात को काटा हुआ है, लेकिन जैसे ही नेशनल पार्क की हदूद शुरू होती है इतना घना जंगल आपको लेक के साथ साथ पूरे रास्ते नज़र आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा अभी अगला प्रोसीजर किस तरह का है। हमने जी क्यों कि आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अच्छी बात यह है कि जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो नेशनल पार्क वाले कहते हैं कि यहाँ पे आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया जा रहा है, तो आप आराम से यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद हम सफारी के लिए जाएंगे चिंपांजीज़ की। तो यहाँ पे मैंने इनके टेंट्स वगैरह देखे, देखने में तो बड़े बाहर से खूबसूरत लग रहे थे और उसी टाइप की फैसिलिटीज़ हैं जिस तरह मैंने पहले भी आपको नेशनल पार्क्स में दिखाए हैं। बड़े खूबसूरत से साफ़ सुथरे से टेंट्स वगैरह हैं और सामने इनका किचन है। तो अभी जाके देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। ये रेस्टोरेंट है और इसके साथ पीछे आप देखें तो यहाँ पे भी एक टेंट मुझे नज़र आ रहा है। अभी इस टाइम गेस्ट वगैरह कोई भी नहीं है, लेकिन जगह अच्छी लग रही है और मुझे बता रहे हैं कि इसके हम चार्ज करते हैं $59 पर टेंट। ये तो शायद मेस वगैरह वाला टेंट लग रहा है, लेकिन उसके साथ आगे टेंट हैं। और इन टेंट से आप देखेंगे कितना खूबसूरत आपको सामने लेक का व्यू नज़र आएगा। बिल्कुल लेक के साथ ये बने हुए हैं। So we have pineapple. Yes. There is honey. Yes, honey. This is okay. Thank you. So आज हैं हमारे पास ब्रेकफास्ट में चाय, सम पाइनएप्पल्स और ऑमलेट और कुछ ब्रेड। तो साथ में इन्होंने यहाँ पे हनी भी रख दिया है, कॉफ़ी वगैरह भी पड़ी हुई है। कुछ भी अगर चाहिए हो तो हमारा अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी सफारी थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है।
ये नेशनल पार्क का ऑफिस है। हमने चिंपांजी देखने की अपनी सफारी हाइक स्टार्ट कर दी। यहाँ पे नेशनल पार्क के सबसे पहले हमने फ़ी पे की है और गाइड लिया हम। तो गूगल पे लिखा हुआ था, मतलब इंटरनेट पे $120, $100 पार्क की एंट्रेंस प्लस $20 फ़ी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 18% उसके ऊपर टैक्स भी लिया है, वैट। तो सब मिला जुला के हमने यहाँ पे किए हैं $143 ताकि हम यहाँ पे अपना नेशनल पार्क का एडवेंचर स्टार्ट कर सकें। बाकी अभी हाइक स्टार्ट हुई है। जिस तरह पहले गोरिल्ला सफारी मैंने की या रेड मंकी सफारी की, उसमें भी ये होता था कि ट्रैकर्स पार्क के डिफरेंट पार्ट्स में होते थे। वो देखते हैं कि कहाँ पे इस टाइम चिंपांजीज़ होंगे, फिर हम उस साइड पे जाएंगे। तो मुझे भी बता रहे हैं कि इनको अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन जैसे मिलते हैं फिर देखते हैं। तो हाइक तो हमने स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि आज देखने को भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। Roja, nimekusoma. Basi sawa, siku naendelea kusakanya huku nitakujulisheni. ये हमारे गाइड है हिसाया, जो अभी वॉकी टॉकी पे ट्रैकर से पूछ रहे हैं कि शायद कहीं पे हमें देखने को मिल जाए। अभी तो हमने हाइक स्टार्ट किया, हमारे पास ऑलमोस्ट सारा दिन है, तो होपफुली हम किसी न किसी जगह पे चिंपांजीज़ मिल जाएंगे। तो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे अराउंड 68 के करीब हैं, जिनमें से एक ग्रुप को ये विज़िट करते हैं जिसकी तादाद 46 है। तो लेट्स सी। और रहते भी ये सारे एक ग्रुप में हैं, लेकिन दिन के टाइम फूड की तलाश में इधर उधर जाते हैं, क्योंकि चिंपांजीज़ मोस्टली जैसे मैंने गोरिल्ला का बताया कि वो सिर्फ पत्ते, ग्रास, इसी तरह की चीज़ खाते हैं, लेकिन ये इवन के यहाँ पे और मंकीज़ हैं, बाबून्स हैं, उनको भी खाते हैं, उनका शिकार करते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह ज़मीन से निकाल के खाते हैं, वो भी शायद थोड़ी देर बाद हम आपको, अगर कोई नज़र आए हमें खाना खाते हुए किस तरह का वो खा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाएंगे। तो ये लोग सिर्फ ग्रास नहीं खाते बल्कि मीट भी खाते हैं, जिस तरह का इनको मिल जाए। ये देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पे हमें वाटरफॉल देखने को मिली है। मुझे टूर गाइड बता रहे हैं कि पीछे नेचुरल स्प्रिंग है, ज़मीन से पानी आता है, बहुत साफ़ सुथरा इसका पानी है। तकरीबन कुछ 25 मीटर इसकी हाइट होगी जहाँ से ये ऊपर से गिर रहा है, और यही पानी ये लोग आगे लॉज में भी यूज़ करते हैं। मुझे बता रहे हैं कि टूरिस्ट को हम प्रेफर नहीं करते कि वो ये पानी पिएँ, लेकिन ख़ुद लॉज में इधर उधर यूज़ करते हैं। हमने तकरीबन कुछ 45 मिनट 1 घंटा हाइक की है। बहुत कमाल का जंगल है, इतने खूबसूरत यहाँ पे दरख्त हैं और बहुत घना एरिया है, तो इसलिए हाइक करने का मज़ा आया हमें यहाँ पे। अभी हम लोग इसके पास थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आगे चलते हैं और एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। पिछला वाटरफॉल के बाद वाला हिस्सा काफ़ी टफ है, क्योंकि अभी हमने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, और इस तरह के एरिया में जहाँ पे इतना पानी है, सारे दरख्त की शाखें या इवन के पत्थर वो सब बहुत स्लिपरी हो जाते हैं जब उनके ऊपर से पानी गुजर रहा होता है। तो
एक तो वो मसला, फिर आपने ऊपर चढ़ना है, और अभी हमने जब नीचे उतरना है ना तो लग पते जाने हैं। ये वही उन दिनों में से एक है दिन जब बंदा ये अपने आप से पूछ रहा था कि मैंने ये काम क्यों किया। और मेरी खुशकिस्मती है कि इस पूरे अफ्रीका के टूर में मेरे ज़्यादा दिन ऐसे नहीं गुजरे कि जब मैं सोच रहा होता कि क्यों मैं इधर आ गया हूँ, क्यों मैं ये कर रहा हूँ। और मसला ये है कि हम पिछले को 1.5 घंटे की हमारी हाइक उसके वाटरफॉल के बाद के लिए वो बड़ी टफ़ रही है। हम सीधा जो है वो क्लिफ़ के ऊपर पहुँच गए और हमें यहाँ पे कोई चिंपांजीज़ नज़र नहीं आए। मेरा ये ख्याल था कि जिस तरह बाकी युगांडा में या रवांडा में होता है कि सुबह सुबह ट्रैकर्स जाते हैं, वो स्पॉट करते हैं, वो फिर बताते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट को लेके आ जाओ, तो तकरीबन 1 घंटे की हाइक रहती है, उसमें आप देख के चले जाते हैं। यहाँ पे सिमिलर सा सिस्टम है, लेकिन मसला ये कि इनके पास सिर्फ एक ट्रैकर है पूरे पार्क के लिए, तो इतने पार्क में उनको ढूंढना मसला हो जाएगा। खैर, अब हमें वो ना अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि इधर उधर घूम रहे हैं, अगर हमें नज़र आ जाए तो। लेकिन हाइक बड़ी टफ़ रही है, मेरी हालत से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतनी टफ़ हाइक रहेगी। अभी इसको रेडियो पे उसने बताया कि नीचे जहाँ से हम आए हैं उसके करीब ही लेक के पास हैं, तो मे भी जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे शायद वो वहाँ से भी चले जाएं। एनीवे देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये देखें जी, फाइनली हमें यहाँ पे 2 चिंपैंजीज़ मिल गए, और हो सकता है कि इनके साथ और भी ग्रुप में हो, लेकिन अभी तो हमें यही 2 नज़र आ रहे हैं। बड़े आराम से बैठे हुए हैं। देखें, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं और हमें इजाज़त है कि हम इनको फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा बस डिस्टेंस रखना होता है। वैसे मुझे टूर गाइड बता रहा है कि ये ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं, 30-35 का एक ग्रुप होता है, और 3 तरह से ये अपना लीडर चूज़ करते हैं। एक तो वो होता है कि ज़रा पावरफुल हो और सबको डरा के अपना लीडर बन जाए। दूसरा वो होता है जो सबके साथ अपनी खुराक वगैरह और शेयर करता है, तो डेमोक्रेटिक तरीके से बनता है। तीसरा वो होता है जिसका भाई या बाप या कोई भी रिश्तेदार ग्रुप लीडर हो, और अब वो बूढ़े हो गए हों तो उसकी जगह वो बन जाता है। तो देख लें, जिस तरह इंसानों में होता है उसी तरह इनमें भी है। ये दोनों मेल हैं जी, और हम इनका पीछा कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो तकरीबन 8 महीने 2 हफ्तों के बाद बच्चा पैदा होता है, और हर 5 साल के बाद दोबारा वो बच्चा पैदा कर सकती है, इसीलिए इनकी तादाद बहुत कम है ना। दोनों ने नवा काम फड़ लिया भाई, ये तो टुरी जा रहे हैं, सानू पिछे पिछे इन्हें लाया है। एक जगह ते आराम नाल बह जाना, असी वीडियो बना लीए। बिल्कुल साथ अभी लेक है।
चिंपांजीज़ के दरख्तों में छुपने के बाद हम लोग फाइनली पार्क के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, उस रेस्टोरेंट में जहां से हमने सुबह नाश्ता भी किया था। अभी हम यहां पे लंच करेंगे। क्या दिन रहा है और इतना थकाने वाला। हम कोई 3 घंटे हाइक करके ऊपर चढ़ गए हैं पहाड़ के, वहाँ से कुछ नज़र नहीं आया। फिर हम नीचे आए हैं और जब तक हमें नज़र आए हैं तब तक मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि आज अच्छी खासी गर्मी भी थी, हबस थी। और ये आ गया है हमारा लंच और भूख भी बहुत लगी हुई थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो होपफुली अभी हमारा लंच अच्छा होगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आई थिंक मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें एक बड़ा ग्रुप देखने को मिलेगा, कि जिस तरह गोरिल्लास की फ़ैमिली थी या मंकीज़ की फ़ैमिली थी, उसी तरह ये लोग चिंपांजीज़ में मुझे बता तो रहे थे कि ग्रुप्स में ही रहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कभी 2 नज़र आ जाते हैं, कभी 1 नज़र आता है, कभी 10 नज़र आ जाते हैं। तो इनका यही होता है कि आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। और वाइल्ड में ऐसे ही होता है भाई, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते। जो आपको नज़र आ जाए और जो ना नज़र आए ना आए, क्या कर सकते हैं जी उसके लिए। लेकिन अभी हम अपना अच्छा सा लंच ज़रूर करते हैं। हमारे पास दिखा देता हूँ, यहाँ पे है चिकन और आई थिंक इसके अंदर कुछ डाला हुआ है, लेकिन ये टोमेटोज़ वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ लग रही है, या कोई वेजिटेबल्स हैं। और यहाँ पे थोड़े से राइस हैं, उसके साथ सैलड है। इधर ये बना के लेके आया पाइनएप्पल और अवाकाडो का जूस, बड़ा अच्छा बना हुआ है, मज़ेदार है। तो वैसे भी इतनी हमने एनर्जी आज लूज़ की है, हमें अच्छी खासी खुराक की ज़रूरत है। खाना ठीक है, बस गुजारा है। बड़ा लंबा सफ़र था, ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था और हम ऑलमोस्ट सनसेट के टाइम पे यहाँ पे वापस पहुँचे हैं। और यहाँ पे हैं हमारे साथ इमरान भाई, ये पंजाबी पाकिस्तानी जी तंजानियन तंजानिया है। पैदाइश इनकी यहीं पे है, किगोमा में, लेकिन इनके दादा वगैरह जो मेरे ख्याल में 19th सेंचुरी में आए थे कुछ टाइम पे, तो इन्होंने मेरी हेल्प की है यहाँ पे ये बोट वगैरह सारा कुछ बुक करने के लिए। कि जब मैं यहाँ पे आया था मैं किसी को नहीं जानता था, तो इन्होंने कॉल शॉल करके, बोट्स वालों को भी सिर्फ सोहेली आती है, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच। और बताता चलूँ कि इसके हमने पे किए हैं 4 लाख तंजानियन, $170। हाँ $170 बन जाता है। हाँ $170 बोट के, $140 पार्क के एंट्रेंस, प्लस वहाँ पे जो गाइड लिया था, $15 खाने के, $35 टिप दी है। और उसके अलावा आई थिंक कोई और ख़र्चा मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप हिसाब लगा लें कि $350, $360, $70 हम आज लगा के हैं 2 चिंपांजीज़ देखने के लिए। लेकिन एनीवे यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सनसेट हो रहा है, उसको एंजॉय करते हैं और फिर होटल की तरफ वापस जाएंगे।
फाइनली इतने लंबे दिन के बाद वापस रूम में पहुंच चुका हूं। आज एग्जैक्टली मैं सुबह 5:30 बजे उठा था और जब मैं वापस पहुंचा हूं तो ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। तो हमने सारा दिन लेक तांगेनिका को देखने पे लगा दिया और नेशनल पार्क। लेक बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं इसके आसपास भी कोई एरियाज़ देखने के लिए जाऊं। इसीलिए मैंने गोम्बे नेशनल पार्क को चूज़ किया और नेचर बहुत खूबसूरत है, स्पेशली अगर वहाँ पर रात गुजारी जाए तो क्या कमाल की जगह है। सामने लेक, पीछे जंगल और वहाँ पे अगर आपकी खुशकिस्मती है हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चिंपांजीज देखने को मिल जाएं। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मैं दोबारा किसी जगह इस तरह की सफारीज़ करूँगा जिसमें गोरिल्लाज, रेड मंकी और चिंपांजीज हैं तो वो शायद युगांडा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो चीप है और उनकी टूरिज़म भी इन्हीं चीज़ों पे चलती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। पर एनीवे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैप्चर करके दिखा सकूं। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अभी मैं आराम से अपनी नींद पूरी करता हूं ताकि कल सुबह हम आगे के लिए निकलें। अल्लाह हाफिज़।